भारतीय रेल नेटवर्क का इतिहास लगभग 170 साल पुराना है और जब भारतीय रेल की स्थापना की गई तो अंग्रेजों की हुकूमत भारत में थी। उस समय अंग्रेजों का शासन भारत में हुआ करता था। तहत भारतीय रेलवे की जो पटरियां बिछाई जाती थी, के लिए जमीन मुफ्त में देने के लिए गारंटी दी गई थी और इसका जो 5% हिस्सा बच रहा था उस हिस्से को 3 साल मेहनत करने के बाद ये कंपनी अपना पूरा काम खत्म कर देती है। और 16 अप्रैल 1853 भारतीय रेल के इतिहास का वो दिन था जिस दिन भारतीय रेल इस सवारी गाड़ी में 20 डब्बों का यूज किया गया था और इस ट्रेन को खींचने के लिए 3 स्टीम इंजनों का यूज किया गया था और इन तीनों इंजनों का नाम और यहीं पर भारतीय रेलवे के पहले ब्रिज का भी निर्माण किया जाता है। भारत की पहली टॉय ट्रेन को भी चलाया जाता है। इस ट्रेन में विश्व का सबसे पुराना इंजन लगाया गया था। इस ट्रेन को आधिकारिक रूप से 1881 में चलाया गया था। 50 सालों तक भारतीय रेल को ऐसे ही चलाया गया था, लेकिन चोरी डकैती समय के साथ बढ़ती गई और आप सोच सकते हैं कि अंधेरे की वजह से कितना ज्यादा खतरनाक हुआ करता था उस टाइम का सफर। और 50 सालों तक ऐसा ही चलता रहा। भारतीय रेलवे पूरी तरह से अंधेरे में चलती रही रातों में और लगभग 50 साल बाद वह समय आता है 1897 का। नमस्कार दोस्तों, तो आज आपसे बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे की हिस्ट्री के बारे में। इंडिया में कब पहली ट्रेन चलाई गई थी, क्यों लॉन्च की गई थी और इसके पीछे की सारे रीजन समझानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए अंत तक। चलिए आज इस रोमांच वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, भारतीय रेल नेटवर्क अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथा सबसे बड़ा विश्व का रेल नेटवर्क है। अगर रेल नेटवर्क की लंबाई की बात की जाए तो रेल नेटवर्क 1,23,540 किलोमीटर लगभग लंबा है। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे व्यस्त रेलवे नेटवर्क है और अगर एक रिपोर्ट की माने तो 24 करोड़ से ज्यादा लोग एक दिन में सफर करते हैं। इंडियन रेलवे इंडिया में सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला विभाग है। अगर इसे वर्ल्ड लेवल पर कंपेयर करते हैं तो 8वें स्थान पर ये नौकरियां देने वाला विभाग है। अगर मार्च 2019 की रिपोर्ट की माने तो 2019 में 13 लाख से ज्यादा लोग इंडियन रेलवे में काम करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेल नेटवर्क का इतिहास लगभग 170 साल पुराना है और भारतीय रेल अंग्रेजों के समय में ही भारत में लाई गई। और जब भारतीय रेल की स्थापना की गई तो अंग्रेजों की हुकूमत भारत में थी। उस समय अंग्रेजों का शासन भारत में हुआ करता था। लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे और लॉर्ड डलहौजी को ही इंडियन रेलवे का जनक माना। लॉर्ड डलहौजी साल 1848 से साल 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते और इन्हीं सालों में भारतीय रेल की स्थापना की गई थी। भारत साल 1832 में ही पहली ट्रेन चलाने का निर्णय लिया जाता है और प्रस्ताव पारित किया जाता है। प्रस्ताव पारित हो जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है और 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1837 में पहली ट्रेन चलाई जाती। भारत की पहली ट्रेन चेन्नई से चिंतापिद्रेट तक चलाई गई थी और इस ट्रेन को रेड हिल्स के नाम से जाना जाता और इस ट्रेन का यूज मालगाड़ी की तरह किया जाता था, सामान ले जाने और ढोने के लिए। और इस रेल को चलाने के लिए विलियम एवरी द्वारा बनाया गया इंजन स्टीम रोटरी स्टीम लोकोमोटिव इंजन का उपयोग किया गया था। और इस ट्रेन को मद्रास में बन रहे वो जो रोड थी उसके सामान को लाने और ले जाने के लिए भी यूज। साल 1845 में सर आर्थर कॉटन ने गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन का निर्माण किया था और ट्रेन का इस्तेमाल गोदावरी नदी पर बन रहे बांध के सामान को लाने और ले जाने के लिए भी किया जाता था। 8 मई 1845 को मद्रास रेलवे का गठन किया जाता है और ईस्ट इंडिया रेलवे की भी स्थापना 1845 में ही की जाती है। कुछ सालों तक भारतीय रेलवे इसी तरह काम करता रहा और 1 अगस्त 1950 को GIPR का गठन किया जाता है। इस अधिनियम के तहत भारतीय रेलवे की जो पटरियां बिछाई जाती थी, के लिए जमीन मुफ्त में देने के लिए गारंटी दी गई थी और इसका जो 5% हिस्सा बच रहा था उस हिस्से को 5% हिस्से को रेल बनाने वाली कंपनियों को देना। 17 अगस्त 1849 को ये अधिनियम लागू कर दिया जाता है और रुड़की के अंदर रेल निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाता है। और इस रेल में जो इंजन यूज किया गया था उस इंजन का नाम एक ब्रिटिश अफसर के नाम पर रखा गया और इस ट्रेन का यूज किया जाता था सलोनी नदी मार्ग बनाया जाता था उसके लिए। सन 1850 में कोलकाता की एक रेलवे कंपनी जो भारत में पटरियां बिछाने का काम शुरू कर देती है और उनका मकसद ये था कि अब से सवारी गाड़ी भी चलाई जाए। 3 साल मेहनत करने के बाद ये कंपनी अपना पूरा काम खत्म कर देती है और 16 अप्रैल 1853 भारतीय रेल के इतिहास का वो दिन था जिस दिन भारतीय रेल पहली सवारी गाड़ी को चलाया गया। भारतीय इतिहास में पहली बार ये ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चलाई गई और इस ट्रेन ने दोपहर 3:30 बजे से बोरीबंदर टर्मिनल से ठाणे तक का सफर तय किया था। इस सवारी गाड़ी में 20 डब्बों का यूज किया गया था और इस ट्रेन को खींचने के लिए 3 स्टीम इंजनों का यूज किया गया था और इन तीनों इंजनों का नाम सुल्तान साहेब और सिंधु रखा गया था। और भारतीय रेलवे इतिहास की पहली ट्रेन में 400 से ज्यादा लोगों ने सफर किया था और ये ट्रेन शाम 4:45 पर अपना सफर समाप्त कर दी। ये सफर बेशक छोटा था लेकिन यहीं से भारतीय रेलवे इतिहास की नींव रखी गई थी। और ये जो बोरीबंदर टर्मिनल है
आज हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जानते हैं। सन 1854 में पहली ट्रेन चलाई गई थी और इस ट्रेन को बोरीबंदर टर्मिनल से आगे बढ़ा दिया जाता है कल्याण तक, और यहीं पर भारतीय रेलवे के पहले ब्रिज का भी निर्माण किया जाता है। और भारत की अलग अलग रेलवे कंपनियां भारत के अलग अलग स्थानों पर अपनी अपनी रेल पटरियां बिछाना शुरू कर देती। पूर्वोत्तर भारत में पहली ट्रेन 15 अगस्त 1954 को चलाई जाती है और ये ट्रेन कोलकाता के हावड़ा से हुगली तक के चलाई जाती है। हावड़ा से हुगली तक का सफर 39 किलोमीटर था। इस ट्रेन का निर्माण ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी के द्वारा ही किया गया था। साल 1855 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी के द्वारा भारत की पहली टॉय ट्रेन को भी चलाया जाता है। इस ट्रेन में विश्व का सबसे बड़ा इंजन लगाया गया था। ब्रिटेन की एक कंपनी ने इस ट्रेन का निर्माण किया था। इस ट्रेन को आधिकारिक रूप से 1881 में चलाया गया था और इस ट्रेन को विरासत के रूप में आज भी चलाया जाता है और ये ट्रेन 2 फुट चौड़े ट्रैक पर चलाई जाती है। इस ट्रेन की रफ्तार बहुत ज्यादा कम है, इसी वजह से आज भी लोग यहाँ पर सफर करने आते हैं और इस ट्रेन को देखने भी आते हैं। दक्षिण भारत की पहली ट्रेन 1856 में चलाई गई। इस ट्रेन ने रायपुर से आरकोट तक का सफर तय किया था। इस ट्रेन का संचालन और निर्माण मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा किया गया था। पहले इन ट्रेनों में ना तो रोशनी हुआ करती थी और ना बल्ब हुआ करते थे और ना ही कोई टॉयलेट करने की इसमें व्यवस्था हुआ करती थी। 50 सालों तक भारतीय रेल को ऐसे ही चलाया गया था, लेकिन चोरी डकैती समय के साथ बढ़ती गई और आप सोच सकते हैं कि अंधेरे की वजह से कितना ज्यादा खतरनाक हुआ करता था उस टाइम का सफर। और 50 सालों तक ऐसा ही चलता रहा। भारतीय रेलवे पूरी तरह से अंधेरे में चलती रही रातों में और लगभग 50 साल बाद वह समय आता है 1897 का। ट्रेनों के डब्बों में पूरी तरह से रोशनी की सुविधा दे दी गई और 1902 में जोधपुर रेलवे कंपनी पहली कंपनी बनी जिसने ट्रेनों के अंदर स्टैंडर्ड लाइट का यूज किया था। और इससे पहले 1891 में शौचालयों का भी प्रयोग किया जाने लगा था ट्रेनों, लेकिन ये जो सुविधा थी वो पूरी तरह से फर्स्ट क्लास डब्बों के लिए हुआ कर। पूरी तरह से शौचालय की सुविधा सन 1909 में ट्रेनों में दी गई। सन 1925 में पहली बार ट्रेन बजट पेश किया जाता है और इसी साल ट्रेनों के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू कर दिया जाता है। 3 फरवरी 1925 को भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई जाती है और इस ट्रेन के सफलतापूर्वक चलने के बाद भारत में तेजी से ट्रेनों का इलेक्ट्रिफिकेशन करना शुरू कर दिया जाता है। भारतीय रेलवे अच्छी तरह से फल फूल रहा था, लेकिन यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता। भारतीय रेलवे 2 गुटों में बढ़ जाता। देश आजाद होने के 4 साल बाद भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। साल 1852 में सभी ट्रेनों के अंदर लाइट लगाना स्टार्ट कर दी जाती है और साल 1852 से ही स्लीपर ट्रेनें भी चलाई जाने। भारत की पहली एसी ट्रेन दिल्ली से हावड़ा के बीच में चलाई गई। सन 1988 में शताब्दी ट्रेन को चलाया गया था और ये ट्रेन उस समय भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन थी और आज भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसे 2020 में लॉन्च किया गया और ये ट्रेन 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। सन 1837 में पहली ट्रेन चलाई गई थी और आज तक के इतिहास के बीच में कुछ ये बातें थी जो मैंने आप लोगों तक शेयर की। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको इस वीडियो से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहिए, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।